मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज बात होगी मंगल का राशि परिवर्तन। 12 जुलाई को मंगल महाराज मेष राशि अपनी ही राशि से गोचर करते हुए वृषभ राशि में जा रहे हैं। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक वह रहेंगे वृषभ राशि में। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियों के लिए मंगल का यह गोचर, वृषभ राशि में का गोचर कैसा रहने वाला है और किस प्रकार से आपको इसका लाभ मिलने वाला है और कहां पर कुछ कमियां रहेंगी, वह सब बताऊंगा। चर्चा विस्तार पूर्वक होगी। फलादेश बताने से पहले आपको बताता हूं इन 12 राशियों का यह विश्लेषण फलादेश मेष राशि से मीन राशि तक आपकी चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बहुत शुभ सूचना आपको देनी है। हमारे द्वारा ज्योतिष की कक्षाएं शीघ्र ही आरंभ की जाने वाली हैं। आप यदि ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। मित्रों, सबसे पहले आपको बताता हूं जो मेष राशि है यह चर राशि है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। वह स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं मंगल, और मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन अब वो पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि में और स्थिर राशि में जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी तत्व में चर राशि की स्वामी अग्नि तत्व के मंगल आ रहे हैं, तो वहां पर अपना शौर्य, पराक्रम, साहस वह आपके ही धन भाव में अर्थात मेष राशि के धन भाव में अर्थात आपके घर के भाव में, कुटुंब के, परिवार के भाव में उनका विचरण हो रहा है। और वहां पर कौन है? वहां पर आपके भाग्येश जो गुरु महाराज हैं पहले से विराजमान हैं, वह बेश भी हैं। जहां वह अग्नि तत्व, वीरता, शौर्य, पराक्रम के कारक हैं, सेनापति, सेनाध्यक्ष हैं मंगल, वहीं गुरु का ज्ञान भी वहां पर मिलने वाला है। अर्थात पारिवारिक सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव में कोई कमी रहने वाली नहीं है। और यहाँ पर परिवार का साथ आप देंगे और आपको भी परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। वाणी भी आपकी बहुत प्रभावी रहेगी, वाणी से ज्ञान झलकेगा और वाणी के बल पर आप अपने कमिटमेंट पूरे कर पाएंगे और जो भी डीलिंग है वो कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी जब डीलिंग आप करें तो उसमें सावधानी भी बरतें, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के वीरता, शौर्य, पराक्रम के कारक ग्रह हैं। कहीं आपकी वाणी कभी कभी कर्कश भी हो सकती है, तीखी हो सकती है। इस तीखेपन को कहने से, बातों को कहने से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि भाग्येश गुरु आपको वहां पर ज्ञान भी दे रहे हैं, ज्ञान के द्वारा आपका संचालन कर रहे हैं। धन, परिवार, कुटुंब में जो धन की स्थिति है, डिस्प्यूट कैसी स्थिति है, उसको आप संभाल सकते हैं, उसको आप अपने दृष्टिकोण से सुलझा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की डीलिंग, धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग में आपको बड़ा लाभ यहाँ पर मंगल और गुरु की युति से मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बताता हूँ जो मंगल की दृष्टियां हैं वह चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टियां होती हैं। गुरु की दृष्टियां नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फलादेश है वह मंगल का ही है, मंगल के गोचर पर है। गुरु के गोचर के लिए हमने अन्यत्र वीडियो बनाई है, उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन गुरु का वहां पर युति हो रही है मंगल के साथ, इसलिए वह चर्चा करनी जरूरी थी। चतुर्थ भाव आपकी शिक्षा, संतान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, उसका भी लाभ गुरु के संयोग से आपको अच्छा अद्भुत मिलने वाला है। और अष्टम भाव में मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ने से आपके कष्ट
भी बहुत दूर होने वाले हैं। जो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहे थे वह दूर होंगे। सडन ऑफ बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में वैवाहिक अर्थात ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है और यहाँ पर आपका विवाह का योग, उसकी बातचीत आगे बन सकती है। संतान सुख अद्भुत अच्छा आपको मिलने वाला है। जो अष्टम दृष्टि है मंगल की आपके भाग्य भाव पर अर्थात गुरु के भाव पर पड़ रही है, तो गुरु के द्वारा आपका भाग्योदय पराक्रम यह सिद्ध होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो रिजल्ट हैं अच्छे सकारात्मक मिल सकते हैं। इंटरव्यू अच्छे हो सकते हैं और ज्ञानार्जन कर सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। कब तक? 12 जुलाई से 26 अगस्त तक। यह 40-42 दिन का समय आपके लिए अद्भुत लाभदायक होने वाला है। और मेष राशि के जातकों को मंगलवार को, केवल मेष राशि के जातकों को नहीं, सभी जातकों के लिए मेष राशि से मीन राशि तक 12 राशियों के जातकों को रोज इस अवधि में 12 जुलाई से 26 अगस्त तक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी मंगल के अधिष्ट देवता हैं, इष्ट देवता हैं। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना तो मंगल अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु के जब शक्ति के साथ, शौर्य के पराक्रम के साथ गुरु का ज्ञान भी मिल जाता है, वह शक्ति महाशक्ति में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा मंगल मेष राशि के लिए यहाँ पर गुरु के साथ युति करके आपको देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। उपाय मैंने सबके लिए बता दिया और अधिक से अधिक आप करना चाहें तो हनुमान जी की पूजा के अलावा आप सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य भी दे सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि में ही मंगल आपके द्वादशेश और सप्तमेश होकर के वह विराजमान हो रहे हैं। साथ में जो आपके लाभेश हैं और अष्टमेश हैं गुरु, वह भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, जहाँ पर आपका व्यक्तित्व में एक बहुत अच्छी आत्मविश्वास से आप भरे हो सकते हैं। और आत्मविश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन यदि आपके गुरु और मंगल नीच के नहीं हैं तो आत्मविश्वास में कोई कमी आने वाली नहीं है। मंगल पराक्रम से आपके व्यक्तित्व को, आपके विजन को वह बहुत एक शार्पनेस देंगे, व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। आपके विजन में क्लैरिटी होगी और साथ में उसमें गुरु का ज्ञान का पुट भी आपको मिलने वाला है। इसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए यह द्वादश भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, अर्थात आपके व्यय के भाव में। द्वादश भाव में गुरु का मंगल का जो गोचर है यह उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका हठ, आपकी जिद, नकारात्मकता आपके अंदर आ सकती है। हठी होना, जिद्दी होना, निगेटिविटी को, इसको दूर करने की आप कोशिश करें तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। धन की कमी भी रह सकती है और दूसरों से ईर्ष्या, जलन, सोसाइटी अच्छी नहीं है तो आपको दुष्परिणाम भी इसके मिल सकते हैं। नशे की लत पड़ सकती है और यह आपके टूर, ट्रेवल, ट्रांसफर, टूरिज्म का भी भाव है, अर्थात यात्राओं का भाव है। यात्राओं पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। अपने आप में नियंत्रण नहीं रहने पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने से आपकी यह सब समस्याएं दूर हो सकती हैं। और बहकावे से अपनी मित्र मंडली, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, उनकी बातें वह आपके फेवर में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का जांच पड़ताल करके ही उसमें आवें, नहीं तो बहकावे में आने से आपको संकट हो सकता है। अब एकादश भाव में कर्क राशि, एकादश भाव में मंगल यहाँ पर आपका गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में अर्थात कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन
वह एकादश लाभ भाव में विराजमान है, गुरु के साथ विराजमान है और दशमेश होकर के विराजमान है। तो आपके जॉब से संबंधित जितने भी आप जहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए बहुत सुखद समाचार आपके लिए है। और यहाँ पर इच्छा पूर्ण होती है, जो आपकी धन से संबंधित इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी। सरकार में, समाज में, अर्थात सरकार का मतलब यहाँ पर आपकी जो सोसाइटी है, काम करने का जो सर्किल है उससे मतलब है, समाज में और जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा। लक्ष्य की पूर्णता होगी, जो आपका गोल है गोल आप अचीव कर पाएंगे। साथ में भाई बहनों का भी आप ध्यान रख सकते हैं, उनका भी आपको सहयोग मिल सकता है। सुख सुविधाओं का यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा इस बीच में आपको 26 अगस्त तक मिल सकती है। और स्त्री अर्थात पत्नी सुख भी पर्याप्त आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जो मंगल हैं और गुरु हैं, मंगल के साथ गुरु यह विवाह के कारक भी हैं, दाम्पत्य सुख के कारक भी हैं, ज्ञान के कारक भी हैं और मंगल रक्त के कारक होने के कारण यह आपके पंचमेश भी हैं, संतान सुख भी देते हैं। और द्वितीय धन भाव पर अपने सूर्य नारायण भगवान मित्र की घर में उनकी चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है। इस कारण से आपको संतान सुख जहाँ मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन से संबंधित जो रुकावटें हैं वह दूर होंगी और आपके व्यवसाय में उन्नति के साथ साथ घर परिवार में भी उन्नति, उल्लास, हर्ष और मांगलिक कार्यों की यहाँ पर बहुत अधिकता रहेगी। मांगलिक कार्यों में आप बिजी रह सकते हैं। आध्यात्म, पूजा पाठ और जप तप में आप बहुत सम्मिलित होंगे। ऐसी यहाँ पर आपकी धार्मिक एकाग्रता बढ़ने वाली है। अब बात करता हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय। मैंने आरंभ में ही बता दिए हैं, हनुमान जी का पूजन अर्चन और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ। अब जो हैं सिंह राशि के जातकों के लिए दशम भाव में गुरु और मंगल का गोचर हो रहा है, युति हो रही है। अब दशम भाव में मंगल जो हैं दिग्बली हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं और यह आपके नवमेश भी होते हैं, साथ में वह चतुर्थेश भी होते हैं मंगल। और चतुर्थ भाव में उनकी सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि आपके संतान भाव और करियर, क्षमा कीजिए, संतान भाव, शिक्षा भाव पर भी पड़ी, उच्च शिक्षा भाव पर भी पड़ रही है। यह आपको जहाँ उच्च शिक्षा से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सफलता दिला सकते हैं। मंगल वहीं चतुर्थ भाव से संबंधित प्राइमरी शिक्षा में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में भूमि, भवन, वाहन का अद्भुत लाभ आपको दे रहे हैं। जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल सकती है। यदि आप जॉब पर हैं, जॉब में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि हो सकता है। अच्छी इनकम जॉब से, कार्य क्षेत्र से आपको मिल सकती है। और गुरु के साथ में होने से आपके ज्ञान में, जो भी आप जॉब में, जो जिस क्षेत्र में भी आप जॉब करते हैं, जिस क्षेत्र का भी आपका काम है, उसमें गुरु अपने ज्ञान के द्वारा और आपके ज्ञान को उस क्षेत्र के ज्ञान से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। और इसके बाद कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, गुरु बने हुए हैं और इसमें जो मंगल हैं अष्टमेश होकर के भाग्य भाव में विराजमान हैं और तृतीयेश होकर के वह बहुत शुभ हैं, क्योंकि मंगल तृतीय भाव पराक्रम, शौर्य, आपकी मेहनत, परिश्रम के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पराक्रम आपका अद्भुत होगा और गुरु के ज्ञान का उसमें पुट मिलेगा। भाग्योदय अच्छा होगा, पिताजी से संबंध अच्छे होंगे, पिताजी आपकी हेल्प भी करेंगे, पिताजी से सहायता मिल सकती है। और पिता पुत्र, यदि आप पुत्र संतान, आपके पुत्र का मतलब यहाँ पर संतान से संतान वाले हैं तो
पुत्र हो पुत्री हो, उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पिता के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यह आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और उनकी अष्टम दृष्टि आपकी माता जी के भाव पर, माता जी और आपके ऐश्वर्य सुख भाव पर भी पड़ रही है मंगल की। तो आपका जहाँ तृतीय भाव पुष्ट हो रहा है, तृतीय भाव क्या है? टूर, ट्रेवल और टूरिज्म, इस तरह का आपका कार्य यदि है तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि भ्रमण वाला कार्य है, फील्ड की आपकी जॉब है, तो उस फील्ड की जॉब से विशेष करके मीडिया वाले और डॉक्टर लोग, पत्रकार लोग इससे बहुत लाभान्वित हो सकते हैं कन्या राशि के जातक। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए यह मिश्रित फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको गुरु भी वहीं पर गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु और मंगल का योग संयोग यहाँ पर उतना उत्तम नहीं है। आपको यदि खान पान में आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पाचन से संबंधित, लीवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, ससुराल से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। पत्नी अर्थात पत्नी के मायके अर्थात आपका ससुराल से कोई यदि विवाद चल रहा है वो और तेज हो सकता है, उग्र हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। लेकिन जो मंगल हैं चतुर्थ दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, वह सूर्य नारायण भगवान का भाव है। लाभ तो आपको अच्छा होगा, लेकिन जितना लाभ होगा उतना ही आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। एक्सपेंसेस पर आप नियंत्रण रखें। लेकिन अच्छा यह है कि शुभ संकेत यह है कि मंगल आपके द्वितीय धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो धन की कमी रहने वाली नहीं है। हालांकि कुछ बातचीत में, आपके कम्युनिकेशन में कोई परेशानियां हो सकती हैं, उसमें आपकी डीलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप सावधानी पूर्वक अपनी डीलिंग को करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। मंगल अष्टम भाव में विराजमान हुए हैं वृश्चिक राशि के, और वृश्चिक राशि के जातकों को अभी शनि की ढैया भी चल रही है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में गुरु के साथ मंगल का गोचर बहुत अच्छा है, और चतुर्थ दृष्टि से आपके कर्म भाव को, कैरियर को देख रहे हैं। कैरियर में जो आज तक आपके ऑब्स्टिकल आ रहे थे उनमें आपको अच्छी सफलता मिलने के उम्मीद यहाँ पर है। और साथ में यह जो सूर्य नारायण भगवान हैं और सूर्य नारायण भगवान का घर है, वहाँ से जो सप्तम भाव है यह दशम भाव होता है, तो वहाँ से कैरियर भाव से दशम भाव में मंगल और गुरु की युति होती है। मंगल वहाँ पर फिर दिग्बली हो जाते हैं दशम भाव में। तो यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब मिल सकती है। यदि आप जॉब पर हैं, जॉब में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, अच्छा आपका इंक्रीजमेंट हो सकता है, अच्छा धन लाभ वहाँ से मिल सकता है, अच्छा कोई इंसेंटिव आपको मिल सकता है। सप्तम भाव में मंगल गुरु की युति से आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मिला जुला असर दिखाई देता है। गुरु के कारण वह भाव आपके लिए शुभ फल देने वाला है, लेकिन मंगल के होने के कारण वह आपको पति पत्नी के रिश्तों में कुछ खटास, कुछ तीखापन, कुछ खट्टा मीठा अनुभव यह देने वाला है 26 अगस्त तक। और जो मंगल की सप्तम दृष्टि है आपकी राशि वृश्चिक राशि पर ही पड़ रही है, इसके कारण मंगल उस दृष्टि से आपके अच्छे हैं, आपकी ऑरा को, व्यक्तित्व को, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले हैं। और द्वितीय भाव पर अष्टम दृष्टि से आपके धन, कुटुंब, परिवार को परिपुष्ट करने वाले हैं। इस दृष्टि से देखा जाए मंगल आपको अधिक लाभ देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बचाव करने वाले हैं, आपका सप्तम भाव में गुरु का जो गोचर है, गुरु की युति है मंगल के साथ, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिक हो रही है। अब बात करते हैं नौवीं राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल छठे भाव में विराजमान है, और छठे भाव में मंगल का होना
बहुत अच्छा माना गया है। जब मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में विराजमान हैं, और उधर वह द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। इस कारण से मंगल आपके शत्रु, कष्ट, ऋण, रोग से आपको निजात दिलाने वाले हैं 26 अगस्त तक। और मंगल के साथ गुरु भी वहां पर विराजमान हैं, लेकिन गुरु आपको शक्ति देंगे शत्रुओं से लड़ने की, और शक्ति देंगे रोग से लड़ने की, शक्ति देंगे ऋण के भार को कम करने की। यह शक्ति आपको गुरु देने वाले हैं, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी होने पर, और वो सुख भाव के भी स्वामी हैं, आपके सुखों में वो कमी नहीं आने देंगे। मंगल के साथ इसी से उनका पराक्रम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा धनुराशि के जातकों के लिए, क्योंकि यह धनुराशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर योग है। आपकी राशि के स्वामी ही वहाँ पर विराजमान है, और साथ में मंगल का वहाँ पर होना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मंगल वह दशमेश भी हैं, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी भी हो करके वहाँ पर विराजमान है। इसलिए यह आपके लिए बहुत ही वरदान देने वाली स्थिति है, आपको संकटों से उबारने वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब आपके द्वितीय भाव में शनि का गोचर हो रहा है, अर्थात आप 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मंगल आ गए हैं पंचम भाव में, और वह भी गुरु के साथ आ गए हैं। गुरु कौन हैं? आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में, और साथ में द्वादश भाव के स्वामी होकर के आ रहे हैं पंचम भाव में। तो यह योग संयोग बहुत अच्छा है। आपको उच्च शिक्षा से संबंधित बड़ी छलांग लगाने के लिए यह बहुत लालायित हैं। यदि आप मेडिकल, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले रहे हैं, आपको सफलता देने वाले हैं। यदि उसमें कोर्स के लिए जाने वाले हैं, उसमें चयनित होने वाले हैं, वहाँ पर आपकी पढ़ाई आरंभ होने वाली है। 26 अगस्त तक आपका सेमेस्टर चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और गुरु के साथ होने से आपकी पढ़ाई निरंतर बहुत अच्छी चलने वाली है पंचम भाव में मंगल के गोचर से, क्योंकि वह प्राइमरी शिक्षा के आपके स्वामी होकर के उस भाव में गए हैं, उच्च शिक्षा के भाव में। तो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन का एक लैंडमार्क था, उसको पार करके, उस स्लैब को पार करके आप उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत अद्भुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और साथ में जो मंगल हैं वह आपके नवमेश भी हैं। नवमेश होकर के वह पंचम भाव में विराजमान है, योग कार्य की स्थिति में है, और उधर चतुर्थेश होकर के, चतुर्थेश और नवमेश केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल जब विद्या भाव में सबसे अच्छा किसी का गोचर है मंगल का, तो वह मकर राशि के जातकों के लिए है। जो शनि की 7.5 में उठापटक चल रही थी उसको शांत कर देंगे 40-42 दिन में मंगल गुरु के ज्ञान के साथ। और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह अष्टम भाव पर पड़ रही है, अर्थात अष्टम भाव से संबंधित कष्ट भी आपके वह दूर करेंगे। सप्तम दृष्टि एकादश लाभ भाव पर, यदि आप एजुकेशन पूर्ण करके निकल गए हैं तो अच्छी जॉब पर आप सेटलमेंट होने वाले हैं, वहाँ से अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। और व्यय आपके होंगे मांगलिक कार्यों पर, और आप साथ में विदेश में शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं। अष्टम दृष्टि मंगल की यह बता रही है। अष्टम दृष्टि और सप्तम दृष्टि से यह आपको अच्छा लाभ होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी स्थिति ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है, अच्छा है, क्योंकि शनि की 7.5 के चलते जो आपके काम बिगड़ रहे थे वह मंगल के गोचर के कारण वह आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसमें
आपके चौथे भाव से संबंधित सारी सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। भौतिक संसाधनों की अभिवृद्धि आपके लिए होने वाली है, क्योंकि जो मंगल हैं वह पराक्रम से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से, अपने मेहनत के बल पर आपको सुख संसाधनों की ओर ले जाने वाले हैं और सुख में किसी भी प्रकार की वह कमी नहीं देंगे। क्योंकि वैसे चतुर्थ भाव में मंगल को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन वह गुरु के साथ है, इसलिए अच्छा रिजल्ट वह देंगे। चतुर्थ भाव में घर परिवार में सुख के साधनों में कमी होती है मंगल के कारण, लेकिन गुरु के आ जाने से, गुरु के ज्ञान से उसमें चार चांद लगेंगे। और पत्नी से जो संबंध कुछ खराब होंगे उनको अच्छा करेंगे कौन? गुरु। क्योंकि यह एक दृष्टि से देखा जाए तो यह पत्नी का भी घर है और प्रॉपर्टी को बचाने में आपको गुरु यहाँ पर सहायता करेंगे। आप किसी भी प्रकार से इन संकटों से जूझ रहे हैं तो गुरु के ज्ञान से यह संकट आपके सब दूर होने वाले हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव का मंगल बहुत ही अद्भुत है। पराक्रमी योद्धा, लक्ष्य की प्राप्ति, उच्च शिक्षा, टूर ट्रेवल जर्नी, यह सब होगा और टूरिज्म यह सब आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भाई बहन हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध, उनका नेतृत्व, उनको संभालना, उनकी देखरेख करना यह कर सकते हैं। साथ में गुरु के ज्ञान के बल पर आप पास पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखेंगे, समाज का भी ध्यान देंगे। समाज में नेतृत्व क्षमता आपकी अद्भुत विकसित होगी और यात्राओं का जो शौक आपका है वह यात्राओं का शौक भी आप पूरा कर पाएंगे। कब तक? 26 अगस्त तक। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है वह सब दूर होगी, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल चतुर्थ दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। ऋण रोग शत्रु समाप्त होंगे उस दृष्टि से। और सप्तम दृष्टि से भाग्य आपका साथ देगा। साथ में आपको पिताजी का भी सहयोग मिलेगा, धार्मिक कार्यों में अभिरुचि होगी। और दशम भाव में अष्टम दृष्टि से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, इस प्रकार से यह मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए मंगल का गोचर वृषभ राशि में जो हो रहा था उसका फलादेश मैंने आपको बताया। उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से बता देता हूँ। रोज मंगलवार को, रोज करें तो अच्छा है, मंगलवार को करें तो अच्छा। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य प्रदान करें। आपका, हम सबका यत्र तत् सर्वत्र शांति हो, कल्याण हो। नमस्कार, धन्यवाद।